श्री दीपक उपाध्याय जी और इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे भाई अजय अग्निहोत्री जी और गिरिजा सिंह जी और हम सबके सामने बैठे हुए हमारे परिवार तुल्य माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं इस सभा के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। साथियों, इस मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान का जो मेन मकसद रहा है कि आजादी के 79 साल बीत जाने के बाद भी आज हम लोग सड़क के लिए, स्कूल के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए आज भी सबका सादा प्रणाम करते हैं। और छोटो ही बातों में मैं कोई ज़्यादा वक्ता नहीं, आम आदमी की तरह हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे नाम में जो जोड़ा गया बोलने के लिए, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। जो आगे के व्यक्ति हैं वो कार्यक्रम को निर्धारित आगे करते रहेंगे। हेलो, आप सभी को में रहते हैं वो सभी लोग इस पार्टी से परिचित हैं, जानते हैं कि इस देश में एक तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी है। इस पार्टी का हाथ मजबूत करने से एक सामान्य आदमी के अधिकार मजबूत होते हैं, उस सामान्य व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई मजबूत होती है। जो दल, जो संगठन आपके अधिकारों के लिए लड़ता है, आप उसका हाथ मजबूत करिए। उस संगठन के लोगों की, कार्यकर्ताओं की ताकत बनी कि यहां पर ट्रांसफार्मर की समस्या है। सरकार ने स्वयं योजना बना रखी है कि 181 में शिकायत करिए। जो 81 में फोन किया है, कोई पीछे से आए, आइए इधर आइए, इधर आइए, आइए। जय जय अपने जय बोल भाई अपना बोल दे। कानून सिंह जी हैं, उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोगों ने फोन किया है, आपने ही फोन किया है। अपने में एक नंबर अलॉट होता है, कंप्लेन नंबर है आपके पास। अपने आप की लड़ाई लड़ना सीखना पड़ेगा। शिकायत करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, शिकायत करने पर आपको जो चीज मिले उसको संरक्षित रखना भी जरूरी है। फोन गुम जाए, कागज गुम जाए, हो गया ना, तो आप अपना कंप्लेन नंबर रखिए, उसके बाद दूसरे दिन फिर फोन करिए। कुछ समस्याएं तो हम स्वयं भी बनाते हैं। हम लोगों को अपनी जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए जीने की तरक्की क्या तरीका सीखना पड़ेगा। पार्टी का शिकायत करत का थक जाते, कौन नहीं सुना ना, गाँव का सिक्योरिटी नहीं करता, कौन नहीं सुना, सब पैसा वाली। बताइए, पुलिस भी ठीक से काम नहीं करती, ट्रांसफार्मर भी काम नहीं करता, और सरकार के जनप्रतिनिधि चुनाव भी जीत जाते हैं। इस पूरे रीवा जिला में एक विधानसभा ऐसी है जो बदनाम है इस मामले में कि यहां जनप्रतिनिधि जो है वो पैसा बांट के चुनाव जीत जाते हैं। यह हमारे आपके आत्मसम्मान का विषय, सिमरिया क्षेत्र की जनता के सम्मान का विषय है। अगर ऐसा कोई भी आदमी, और आप जानते हैं कि इस आदमी की वजह से ऐसा होता है, तो आपको सबसे पहला यही सोचना चाहिए कि हमको ऐसे व्यक्ति को किसी भी सूरत में जीतने नहीं देना है जो हमको बदनाम करता है। और यह बदनामी आप तो नहीं बताते, या कोई भी आदमी, कोई आदमी घूस लेता है तो बताता है क्या? लेकिन जो आदमी देता है वही हल्ला करता है, वो कहता है कि हमने दिया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी देता तो भी बदनाम करता है कि हमने पैसा दे के चुनाव जीत लिया है,
ताकि किसी आदमी को अपने घर से वो भगा सके और ये कह सके कि तुम यहाँ से हटो, हम चुनाव अपना जीत लेंगे जब हमको जरूरत हो। इतना गैर जिम्मेदार काम अगर कोई भी जनप्रतिनिधि करता है तो ये हमारे सोचने का विषय। ऐसे ही लोग ये कहते हैं कि 5 साल में रहते हैं, वो सभी लोग इस पार्टी से परिचित हैं, जानते हैं कि इस देश में एक तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी है। इस पार्टी का हाथ मजबूत करने से एक सामान्य आदमी के अधिकार मजबूत होते हैं, उस सामान्य व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई मजबूत होती। जो दल, जो संगठन आपके अधिकारों के लिए लड़ता है, आप उसका हाथ मजबूत करिए। उस संगठन के लोगों की, कार्यकर्ताओं की ताकत बनी कि यहां पर ट्रांसफार्मर की समस्या है। सरकार ने स्वयं योजना बना रखी है कि 181 में शिकायत करिए। जो 81 में फोन किया है, कोई पीछे से आए, आइए इधर आइए, इधर आइए, आइए। जय जय अपने जय बोली। प्रकाश भाई अपना बोल दे। कानून सिंह जी हैं, उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोगों ने फोन किया है, आपने ही फोन किया है। अपने में एक नंबर अलॉट होता है, कंप्लेन नंबर है आपके पास। अपने आप की लड़ाई लड़ना सीखना पड़ेगा। शिकायत करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, शिकायत करने पर आपको जो चीज मिले उसको संरक्षित रखना भी जरूरी है। फोन गुम जाए, कागज गुम जाए, हो गया ना, तो आप अपना कंप्लेन नंबर रखिए, उसके बाद दूसरे दिन फिर फोन करिए। कुछ समस्याएं तो हम स्वयं भी बनाते हैं। हम लोगों को अपनी जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए जीने की तरक्की क्या तरीका सीखना पड़ेगा। पार्टी का शिकायत करत का थक जाते, को नहीं सुना ना, गाँव को सिक्योरिटी नहीं करता, को नहीं सुना, सब पैसा वाली। बताइए, पुलिस भी ठीक से काम नहीं करती, ट्रांसफार्मर भी काम नहीं करता, और सरकार के जनप्रतिनिधि चुनाव भी जीत जाते हैं। इस पूरे रीवा जिला में एक विधानसभा ऐसी है जो बदनाम है इस मामले में कि यहां जनप्रतिनिधि जो है वो पैसा बांट के चुनाव जीत जाते हैं। यह हमारे आपके आत्मसम्मान का विषय, सिमरिया क्षेत्र की जनता के सम्मान का विषय है। अगर ऐसा कोई भी आदमी, और आप जानते हैं कि इस आदमी की वजह से ऐसा होता है, तो आपको सबसे पहला यही सोचना चाहिए कि हमको ऐसे व्यक्ति को किसी भी सूरत में जीतने नहीं देना है जो हमको बदनाम करता है। और यह बदनामी आप तो नहीं बताते, या कोई आदमी घूस लेता है तो बताता है क्या? लेकिन जो आदमी देता है वही हल्ला करता है, वो कहता है कि हमने दिया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी देता तो भी बदनाम करता है कि हमने पैसा दे के चुनाव जीत लिया है, ताकि किसी आदमी को अपने घर से वो भगा सके और ये कह सके कि तुम यहाँ से हटो, हम चुनाव अपना जीत लेंगे जब हमको जरूरत हो। इतना गैर जिम्मेदार काम अगर कोई भी जनप्रतिनिधि करता है तो ये हमारे सोचने का विषय। ऐसे ही लोग ये कहते हैं कि 5 साल